प्रणाम शहंशाह। ये जोधा बेगम, वो क्या है कि हरम की बहस से हमारे सर में दर्द होने लगा है, तो सोचा थोड़ा दबा लें। बैठिए। नहीं, हम यहाँ पर ही ठीक हैं। तक लिया। कमाल है जोधा बेगम, कहती कुछ और है, हर करती हमेशा उसका उल्टा ही है। क्या कहा आपने? हाँ, हमने कहा कि बताइए किस वजह से आना हुआ यहाँ पर। आपको धन्यवाद देने आए थे। जिस तरह से आपने अजीजा और रुखसाना के विवाद को सुलझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। खुदा का कर्म है कि आपको हमारी कोई बात तो पसंद आने लगी। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात हम बाद में करेंगे जोधा बेगम, फिलहाल हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप हमारा सर दबा देती तो सुनने में आसानी होती। परंतु अभी भी तो दासी ने आपका सर दबाया है। हाँ, लेकिन उसके हाथों में वो बात कहाँ जोधा बेगम जो आपके मुलायम हाथों में है। देखिए ना जोधा बेगम, अब भी बहुत सर दर्द हो रहा है। वैसे हमारी ना में हाँ और हाँ में ना केवल आपको ही सुनाई देती है। बाकी किसी ने कभी ऐसी समस्या नहीं बताई हमें। देखा हमने। देखा? क्या देखा? यही कि किस तरह से हरम की तमाम बांदियां बेगमात आपके लिए वकालत कर रही थी। जाहिर है कि आप उन्हें समझने लगी हैं और वो आपको समझने लगी हैं जोधा बेगम। उनकी उम्मीद बन गई है आपसे। लेकिन हमारा एक मशवरा है जोधा बेगम। हमारा मशवरा है कि आप उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि आप हरम की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो उनकी उम्मीदें बनती जाएंगी और जिस दिन वो टूटेगी तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों उन्हें खामखा ऐसे मोड़ तक ले जाना जहां मंजिल ना हो। अगर उनकी उम्मीद टूटी तो वो आपको अपने को नहीं कर पाएंगी। सही किया आपने जोधा बेगम, जो आपने रुकैया बेगम के खिलाफ खड़े होने से मना कर दिया। और वैसे भी रुकैया बेगम से बेहतर कौन संभाल सकता है हरम को, है ना जोधा बेगम? ऐसा नहीं है, हम भी हरम संभाल सकते हैं, परंतु हमें इन सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। और वैसे भी वर्षों से रुकैया बेगम हरम संभालती आ रही हैं। वही तो जोधा बेगम कि रुकैया बेगम सालों से हरम को संभालती आ रही हैं और बेचारी बेगमात उन्हें लग रहा है कि आप उनकी मसीहा बन रही हैं। और हम जानते हैं जोधा बेगम की आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी, है ना जोधा बेगम? माना कि आप समझदार हैं, लेकिन हरम संभालने का और ही अलग बात होती है जोधा बेगम। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे कहाँ जा रही हैं जोधा बेगम? अभी तक तो आपने अपनी बात भी नहीं कही और हमारे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हमें लगता है कि आपको सर दबवाने की नहीं बल्कि लंबी नींद की आवश्यकता है। आप आराम कीजिए तो ठीक हो जाएंगे। चलते हैं। शुभ रात्रि। शब्बा खैर जोधा बेगम, आराम से सो जाइएगा, क्योंकि कल से आपको बहुत काम करने हैं। आपको बहुत काम करने हैं जोधा बेगम। जो कुछ भी हो, आप हमें उसका खेद है शहंशाह। चलते हैं। किसी और की गलती की वजह से आप खुद को कसूरवार क्यों मान रही हैं जोधा बेगम? आइए बैठिए। जो कुछ भी हुआ उसका कारण तो हम ही है। हम आपके रुकैया बेगम के मध्य नहीं आना चाहते हैं। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि हमारे हरम में बेगम और कनीज 5000 से भी ज्यादा हैं। और बतौर शहंशाह ये खुद तय करते हैं कि हम किसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, किसके साथ सफर पर जाना चाहते हैं। और ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है जोधा बेगम, नहीं हमसे कोई शिकायत कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
रुकैया बेगम की शिकायत जायज़ है। अब खुद मान लीजिए एक दिन आप हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उसके लिए आपने तमाम इंतजाम भी किए, लेकिन ऐन वक्त पर आपके और हमारे बीच कोई आ जाता है, बताइए तब आपको कैसा लगेगा जोधा बेगम? निश्चित ही बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ये जानते हो कि आप शहंशाह और आपकी सैकड़ों रानियां हैं और सबके साथ समय बिताना आपका कर्तव्य है, फिर भी पत्नी होने के नाते हमें बहुत बुरा लगेगा। तो फिर आप में और रुकैया बेगम में क्या फ़र्क है जोधा बेगम? अंतर है। हमें बुरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पद का मान कम होगा, नहीं इसलिए कि आप हमें कम खास बेगम समझेंगे, बल्कि प्रेम के कारण हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे प्रेम का अपमान हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं शहंशाह, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। कहिए, क्या आप भी हमसे कोई शिकायत करने आई हैं? नहीं शहंशाह, हम आपसे विनती करने आए हैं। हम जानते हैं कि आप राज्य के कार्यकार में व्यस्त रहते हैं, पड़ोसी राज्य सूबे और बहुत सारे कार्यों से घिरे रहते हैं आप सदा। बेशक जोधा बेगम, अवाम खुश रहे, बेखौफ रहे, महफूज रहे, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी आवाम को नहीं खुश कर पाएंगे तो हमें बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। हमारा प्रश्न यही है कि आपकी प्रजा है कौन? केवल वो लोग जो इस महल से बाहर हैं और जो लोग इस महल के भीतर हैं, क्या वो आपकी प्रजा नहीं? क्या हरम आपके कर्तव्यों की सीमा से बाहर है शहंशाह? तो आप भी हमसे हरम के बारे में बात करना चाहती हैं जोधा बेगम? जोधा बेगम, जोधा बेगम, हम हरम के मामले में नहीं पड़ते हैं। हम उनसे जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी बात रुकैया बेगम के अख्तियार में है। आप शहंशाह हैं, जो बात आपके लिए छोटी सी है, साधारण सी है, वो एक दास दासी की जीवन और मृत्यु की बात बन सकती है शहंशाह। जोधा बेगम, रुकैया बेगम बचपन से मगर तौर तरीकों से वाकिफ है, हमने इसीलिए उन्हें हरम की जिम्मेदारी सौंपी है। हम किसी के निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं शहंशाह। हम मानते हैं कि रुकैया बेगम योग्य है और हम भी किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहते, परंतु यहाँ पर बात रुकैया बेगम की नहीं है, न्याय की है। और जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय और नीति के अनुसार नहीं हो रहा है। रुकैया बेगम को लगता है कि अधिकार प्रेम से बड़ा होता है, और हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि हमारी आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो और उसे देखकर हम चुप रहें, उसे सह सके। शहंशाह, यहाँ पर बात दो लोगों के जीवन की है, उनके अधिकारों की है, उनकी भावनाओं की है। भले वो एक दास दासी है तो क्या हुआ, वो भी तो आपकी प्रजा का हिस्सा है और उनके प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है शहंशाह। मानते हैं कि इन छोटी बातों में आपका हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, परंतु ये एक बहुत गंभीर बात है। एक बार उनकी बात तो सुनिए। वो लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको अपना मानते हैं और हमेशा आपके बारे में शुभ सोचते हैं, और उनकी समस्या सुनने से किसी के अधिकार में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि अपना कर्तव्य निभाएंगे। बस हमारी आपसे यही विनती है, एक न्याय प्रिय शहंशाह से। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। युद्ध में हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। अब मेवाड़ पर विधिवत अपना अधिकार करना है, उनके किले पर अपना राजवंशी ध्वज लहराना है।
जलालुद्दीन के लिए बहुत बड़ी सीख होगी ये कि हम राजवंशी भी किसी से कम नहीं। किंतु केवल इतना भी काफी नहीं होगा। मुगल शांत बैठने वाले नहीं, प्रतिरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर वो मेवात को हमसे छीनना चाहेंगे, हमें उसका भी उत्तर देना होगा।